ये थी अभिनव की चाची गोरी सहगल। ये दिखने में बहुत सुंदर और मजाकिया अंदाज की है। उनकी बात सुन दादी, महक और अंश खुश हो जाते हैं। दादी महक को कहती हैं, बेटा तुम भी जमाईसा के बगल में जाकर खड़ी हो जा, तेरी चाची तुम तीनों का स्वागत करेगी। मीरा और वीरा भी हॉल में आ जाती हैं। महक के चाचू धर्मेंद्र सहगल भी अंश के स्वागत के लिए हॉल में आ जाते हैं। गौरी जी आरती की थाली लेकर महक, अंश और रूबी की आरती करती हैं और फिर वो तीनों घर के अंदर आते हैं। अंश सबसे पहले दादी के पैर छूता है। दादी उसे आशीर्वाद देती हैं, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की बख्शे। उसके बाद वो गौरी और धर्मेंद्र जी के पैर छूता है। वो दोनों भी उसे आशीर्वाद देते हैं। वहीं ये सब ऊपर खड़े मोहन सहगल देख रहे होते हैं। मीरा और वीरा महक के पास जा उसे चढ़ाते हुए कहती हैं, दीदी वैसे जीजू बहुत हैंडसम और डैशिंग हैं, आपको ऐसा बंदा कहाँ से मिला, हमें भी बता दो। महक को उनकी बातें सुन शर्मा जाती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों अब चुप भी कर जाओ। मीरा और वीरा अंश के बगल में बैठ कहती हैं, जीजू वैसे हमारी महक दी बहुत लड़ाकू है, क्या ये आपसे भी ऐसे ही लड़ती है? अंश महक की तरफ देख मीरा और वीरा से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी सालियों। वैसे तुम दोनों बताओ, अब तुम लोग क्या कर रही हो? मीरा कहती है, जीजू मैं तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। मीरा वीरा की तरफ उंगली कर कहती हैं, और जीजू ये एक कंपनी में काम करती हैं। अंश कहता है, ओके। गौरी जी कहती हैं, मीरा और वीरा तुम जाकर किचन में अपने जीजू के लिए नंदिनी से डिनर बनवाओ। धर्मेंद्र जी अंश को कहते हैं, बेटा चलो इतनी देर हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। धर्मेंद्र और अंश बाहर गार्डन में टहलने चले जाते हैं। महक कहती हैं, दादी माँ नहीं आई अभी। दादी कहती हैं, नहीं बेटा वो तो अभिनव से मिलने गई हैं, कल आएगी। महक अपने पापा के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे उनके बारे में सबसे पूछे। महक को सोच में डूबे देख दादी समझ जाती है कि महक किसके बारे में सोच रही है। दादी ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ऊपर अपने कमरे में हैं। महक कहती हैं, अच्छा दादी। रूबी जो कि कब से सो रही थी वो अब उठ गई थी। उसने अपनी चारों तरफ देखा और महक को देख रूबी अपनी तोतली आवाज में कहती है, मम्मा आप तो कह रही थी कि आप मुदे मामू से मिलाएंगी, पर यहाँ तो मामू नहीं है। दादी और महक रूबी की बात सुन जोर जोर से हंसने लगती है। दादी रूबी को अपनी गोद में ले कहती हैं, रूबी बेटा क्या तुम सिर्फ अपने मामू से मिलने आई हो, हम सबको नहीं मिलोगी। रूबी दादी की तरफ देख कहती हैं, ओ प्याली ओल्ड लेडी आप कौन हो? दादी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारी पड़नानी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूही को होश आ गया था और वो जोर जोर से किसी का नाम पुकार रही थी। डॉक्टर और नर्सेस रूही का ये हाल देख हैरान थी। तभी वहां पर रावी आती है, जिसे देख रूही कहती हैं, तुम कौन हो ब्यूटीफुल गर्ल, प्लीज मेरी दोस्त रावी को बुला दो, मुझे उससे मिलना है। रावी खुद को संभालते हुए कहती हैं, मैं ही रावी हूँ। रूही रूही उसे देख कहती हैं, तुम सच बोल रही हो? रावी जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ रूही मैं ही रावी हूँ। रूही कहती हैं, हम कहाँ हैं रावी, हमें तो आगरा होना चाहिए। रावी कहती हैं, वो हम मेरे किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए थे, पर हम कल ही अपने आगरा वापस चले जाएंगे। रावी की बात सुन रूही कुछ सोचने लगती है, पर दवाई के असर से अब उसे नींद आने लगी थी। वो रावी से कहती हैं, रावी हमें अब नींद आ रही है। रावी कहती हैं, रूही तुम खाना खाकर सो जाना। थोड़ी ही देर में उनके कमरे में खाना आ जाता है। रूही खाना खा सो जाती है। वही रावी भी कमरे में पड़े सोफे पर सो जाती है, अभिनव के विला में। जब अभिनव विला में पहुंचा उसने सोफे पर अपनी माँ को बैठे देखा, जिन्हें देख अभिनव ने कहा, माँ आप यहाँ कैसे? कशिश जी ने भी उसी टोन में कहा, जैसे तुम आ गए लंदन से। तुम्हें पता है घर पर सब तुमसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड थे, पर आप जनाब को कहाँ किसी के इमोशंस की कदर। आप तो ठहरे अभिनव सहगल। अपनी माँ की बातें सुन अभिनव को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख कशिश जी भी हंसने लगती है और सोफे से खड़े हों अपने बेटे को गले से लगा कहती हैं, अभी बहुत हुई तुम्हारी नाराजगी, कल तुम मेरे साथ ओबेरॉय विला चलोगे। सुबह के वक्त
अभिनव शीशे के आगे अपने बालों को सही कर रहा था। उसने आज ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम और हॉट लग रहा था। अभिनव डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ के बगल में बैठ अपना नाश्ता करने लगता है। कशिश जी उसे देख कहती हैं, अभी आज तुम ऑफिस से सीधा ओबेरॉय विला आना। अभिनव अपनी माँ की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है। एएस इंडस्ट्री में अभिनव अपने कैबिन में बैठा था। वो अपनी भूरी आंखों से किसी को बहुत बुरी तरह से देख रहा था। अभिनव के सामने कबीर सिर नीचे झुकाए खड़ा था। अभिनव बोला, मुझे आज किसी भी हाल में उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ला कर दो, अदरवाइज अपनी शक्ल कभी मुझे द्वारा मत दिखाना। कबीर अपना सिर हाँ में हिला वहां से चला जाता है। अभिनव अपने टेबल के ड्रावर में से एक तीर निकाल सामने लगी वॉल पर टंगी एक फोटो पर निशाना लगाता है और गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर देखो तुम तो खुद मेरे सामने आ गई। देखना बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूंगा, मिस अननोन। अभिनव इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रावी और रूहानी लंदन से दिल्ली आ गई थी। रूहानी ने कहा, रावी चलो ना मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। रावी कहती है, चलो, पर हमें घर भी जाना है, जल्दी दादी इंतजार कर रही होगी। रावी और रूहानी शॉपिंग कर रावी के घर पहुंचते हैं। रावी रूहानी को लिविंग रूम में बैठा खुद अपने भाई करण के रूम में चली जाती है। रावी देखती है कि करण कुर्सी पर बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। रावी कहती है, करण तुमने दादी को सब बता दिया ना? करण कहता है, दीदी हाँ मैंने दादी को सब बता दिया। लिविंग रूम में रूहानी को देख दादी जो अभी अभी मंदिर से आई थी कहती हैं, तुम कौन हो बेटा? रावी और करण दादी की बात सुन लिविंग रूम में आ जाते हैं। रावी दादी के गले लगते हुए कहती हैं, दादी ये हैं हमारी प्यारी दोस्त रूहानी। दादी आपको याद ही होगा, हम बचपन में एक साथ खेलते थे। दादी कहती हैं, ये रूही है, इतनी बड़ी होगी और कितनी सुंदर भी, बिल्कुल एक परी की तरह है। रूहानी दादी की बात सुन उनके पास उनके गले लग जाती है। करण रूहानी, रावी और दादी की एक फोटो अपने फोन में खींचता है। दादी कहती हैं, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, मेरे बच्चे कितने दिन बाद आए हैं। रावी और रूहानी रावी के कमरे में चली जाती हैं। रूहानी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। रावी बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में अभिनव से मुलाकात और उसकी बातें घूमने लगती है। रावी कहती है, कितना बदतमीज था वो, बिल्कुल अकल नहीं थी, दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा था, पर हरकतें बिल्कुल गुंडे जैसी थी। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना, अब तो मैं अपने परिवार के साथ हूँ और वो तो विदेश में है, उसकी और मेरी मुलाकात कभी नहीं होगी। पर उस अकड़ू ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। रावी सोच ही रही थी कि उसे रूही की आवाज सुनाई दी, रावी चलो हम खाना खाने चलते हैं। रावी, रूही, करण और दादी मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने लगते हैं। सहगल विला। कशिश जी सभी नौकरों से कहती हैं, आज मुझे किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सभी सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिला अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूर खड़ी महक और गौरी काशिश जी की हरकतें देख मुस्कुरा रही थी। तभी उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिसे सुन सभी हॉल में आ जाते हैं, पर मोहन सहगल नहीं आते। गाड़ी में से एक लड़का उतरता है और रोब से चलते हुए घर की दहलीज पर उसे कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक 6 साल पहले। मोहन सहगल हॉल में खड़े थे, सभी घरवाले उनके सामने खड़े थे। अभिनव उनकी आंखों में आंखें डाल कहता है, पापा आप दी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहन सहगल उसकी बात सुन उसे थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुम अपनी हद में रहो अभिनव, हम तुमसे बड़े हैं और तुमने अपनी दी की मदद कर अच्छा नहीं किया। तुम आज जो भी हो हमारे नाम और शोहरत के कारण हो। कभी तुमने खुद से कुछ किया है, आज के बाद कभी। हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम और महक आज से मेरे लिए मर गए। आज से मेरी एक बेटी है जिसका नाम अनीता सहगल है। इतना कह वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अभिनव जो कब से अपने पापा की बातें सुन रहा था, अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अभिनव बिना कुछ कहे वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। अभिनव अपने घर वालों से मिलता था, पर वो कभी ओबेरॉय विला के अंदर नहीं गया था। वो हमेशा गार्डन में ही सबको मिलकर चला जाता था। आज भी उसका मन यहाँ आने का नहीं कर रहा था, पर अपनी माँ के कहने पर वो यहाँ आया था। दादी अभिनव को दरवाजे के बाहर खड़ा देख कहती हैं, बेटा अंदर तो आ जाओ।
अभिनव कहता है, आई एम सॉरी दादी, पर मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं गार्डन में बैठा हूँ, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। इतना कह अभिनव गार्डन की तरफ चला जाता है। दादी, महक, रूबी, मीरा, वीरा, गौरी, वर्जिंदर, कशिश और अंश सब गार्डन में आ जाते हैं। जिन्हें देख अभिनव जो चेयर पर बैठा था वो सबसे पहले अपनी दादी के पैर छू कहता है, दादी कैसी हैं आप? दादी कहती हैं, मैं अच्छी हूँ दिक्करा, और तेरे आने से और अच्छी हो गई। महक अभिनव के गले लग कहती हैं, अभिनव मेरे भाई, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी भांजी तो कब से तुम्हें याद कर रही है। रूबी कहती हैं, मामू आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। अभिनव घुटनों के बल रूबी के सामने बैठ कहता है, मेरी प्रिंसेस तो आपको क्या चाहिए अपने मामू से? रूबी कहती हैं, पहले आप मुझसे बाजा करो फील, मैं आपको बताती हूँ। अभिनव कहता है, चलो वादा किया, अब बताओ। रूबी इतना सुन अभिनव के गले लग कहती है,